छोड़ दो मुझे, मेरा टांग घुट रहा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। ये मेरा घर ये तेरा घर। लो आ गया आपका घर। सुरेश, it's beautiful. लगता है बहुत दिनों से इस घर में कोई आया नहीं है। जल्दी करो सुरेश, हरी आप। लो। Oh, it's beautiful. पसंद आया? बहुत खूबसूरत है सुरेश, जगह भी और मकान भी। आखिर पसंद किसकी है? पसंद उस आदमी की है जिसे मैंने अपने लिए, सिर्फ अपने लिए पसंद किया है। जानती हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है जानकर कि तुम्हें ये जगह पसंद आई। ये ना मुझे देखते ही पता चल गया था कि हमारी शादीशुदा जिंदगी का ये पहला और आखिरी घर होगा। बाय द वे, मैंने अपने पुराने फ्लैट से भी काफी सामान मंगवा लिया है। भूल जाओ सुरेश, भूल जाओ अपनी बीती हुई जिंदगी को। वो सब जा चुका है। अब बस तुम हो और मैं हूं और हमारी आने वाली जिंदगी है, और इसके अलावा कोई नहीं। काफी काम करना पड़ेगा। मेरा मतलब फर्नीचर, पर्दे वगैरह। अभी तो अपना सामान भी अनपैक करना है और सामान आने वाला है। अनीता, मुझे लगता है तुम्हें कुछ लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मुझे जो भी करना है मैं अपने आप करूंगी। अकेली पड़ जाओगी क्योंकि कल सुबह से मुझे ऑफिस जाना है। हाँ, शाम को आकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मजा आएगा। तुम देखना, 1 हफ्ते के अंदर मैं इस घर का हुलिया बदल दूंगी। My gorgeous wife. क्या बात है अनीता, अंदर नहीं आओगी? मेरे सामान के साथ उसके कपड़े रखना जरूरी था क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखो, इसकी बात कर रही हूं मैं। लेकिन अनीता, इस साड़ी की बात कर रही हूं। साड़ी की बात कर रही हो तुम, ठीक है, लेकिन मुझसे क्यों कर रही हो? ये समझ में नहीं आया। क्योंकि ये मेरी नहीं है सुरेश, ये मेरी साड़ी नहीं है, ये उसकी है। डार्लिंग, मैंने तुम्हारे कपड़े पैक नहीं किए थे, तुमने खुद ही किए थे अपने हाथों से। याद आया? याद है सुरेश, अच्छी तरह से याद है, इसलिए तो डर लग रहा है। डर लग रहा है? किस बात का डर? पता नहीं।
कौन? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आंख लग गई होगी सुरेश, ये सपना नहीं था सुरेश, ये हकीकत थी। तो मैं कब कह रहा हूं सपना था? देखो, तुमने इतना बड़ा घर अकेले सेटअप किया है बिना किसी की मदद के। तुम्हारी जगह कोई और होती है तो थक कर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। जिस्मानी तौर से बहुत थक जाने से कभी कभी उसका असर दिमाग पर भी होता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? शायद तुम ही ठीक कह रहे हो। मुझे पूरा यकीन है यही हुआ होगा। अरे सुरेश, कौन हो तुम? पहचाना नहीं? तुम्हारी बीवी। कोई आया है क्या? किसकी बात कर रही हो? दरवाजा खुला है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? पहचाना नहीं? तुम्हारी बीवी। अब तुम देखो मैं अपने W से क्या बनाती हूँ। WARE। Beware the genius। इतना लंबा वर्ड बनाया मैंने। अब तो तुम हारने वाले हो। इतनी जल्दी नहीं मैडम। ये लीजिए मेरा FIR ट्रिपल लेटर स्कोर पे 4 × 3 12 and 1 13। नॉट सो फास्ट। अभी मैं आपके डबल वर्ड स्कोर को रोकती हूँ। टेक दिस। THIS। दिस। अच्छा, तो ये लीजिए ईंट का जवाब पत्थर से। MAN। मैन। वेरी इंप्रेसिव।
of this man. इस आदमी से बच के रहो. How strange. डार्लिंग, ये महज एक इत्तेफाक है. तुम रुको. सुरेश तुम मत जाओ प्लीज. मुझे कुछ नहीं हुआ. अपने कार्ड्स दिखाओ. नहीं कमाल है. तेरे पास जोकर है, वो फेंक दे. क्यों फेंकूं? फेंक दे जोकर. क्यों फेंकूं? कौन था सुरेश? कौन हो सकता है? कोई नहीं था. रेडियो बज रहा था, हवा महल प्रोग्राम आ रहा था. सुरेश, हवा महल तो 9:30 बजे आता है ना. अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं. अरे भाई, कोई और प्रोग्राम होगा, कोई और स्टेशन होगा. मुझे इतना मालूम है, सिर्फ रेडियो बज रहा था. सुरेश, तुम्हें याद नहीं? रेडियो में तो बैटरीज नहीं है ना. तुम आज लाने वाले थे. तुम्हें बिना बताए मैंने रेडियो में बैटरी डाल दी थी. कभी कभी घर का काम मैं भी कर लिया करता हूं. चलो जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं. कोई आत्मा आई? कोई आत्मा आई? कोई आत्मा आई? कोई आत्मा आई? सुरेश. यस. सुरेश, हाँ डार्लिंग, क्या? चलो घर चलते हैं. घर? क्यों? सुरेश, मैं जानती नहीं मेरे अंदर क्या हो रहा है, पर मैं घर जाना चाहती हूँ. प्लीज प्लीज मुझे घर ले चलो. प्लीज. अच्छी बात है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता. कभी तुम घर से निकलना चाहती हो और कभी तुम घर लौटने के लिए तड़प उठती हो. लेट्स गो. एक्सक्यूज अस. अनीता, ठहरो.
घर की चाबी मेरे पास है। कोई आत्मा आई? तुम आ गई हो? हाँ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। तुम कौन हो? मुझे बार बार नजर क्यों आती हो? जवाब दो, आखिर तुम कौन हो? मैं एक परछाई हूं, एक ऐसे गुजरे हुए कल की परछाई जिसकी कहानी आज भी अधूरी है। पहचानो मुझे अनीता, पहचानो मुझे। तुम और मैं तो एक। मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी की परछाई हूं, वो आत्मा जो कभी मेरे शरीर में थी। मेरी मौत के बाद उसने तुम्हारे शरीर में दोबारा जन्म लिया है। तुम्हारी मौत इसी घर में हुई थी, आज ही के दिन, ठीक 22 साल पहले इसी कमरे में मेरी हत्या की गई थी। हाँ। किसने की थी तुम्हारी हत्या? किसने की थी? पहचाना तुमने? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? मैं पूछता हूँ, आदमी कौन है जिसने तुम्हें शादी की है? कोई नहीं है। कोई नहीं है? मुझे बेवकूफ समझती हो? मेरी बीवी होकर किसी और से नाजायज ताल्लुकात रखती हो? सुरेश, तुम पागल हो गए हो। मुझे उसका नाम बताओ। मैं बताओ, मुझे उसका नाम बताओ, वरना उसकी जगह मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। बदचलन औरत, तुझे अपनी मौत मंजूर है लेकिन अपने आशिक का नाम बताना मंजूर नहीं। बोल। छोड़ दो मुझे। बोल। छोड़ दो मुझे। तो ये थी वो अधूरी कहानी। अधूरी कहाँ है जाने मन? ये कहानी तो 22 साल पहले पूरी हो चुकी है। नहीं सुरेश, कहानी भले ही पूरी हो चुकी हो, अंजाम तो एक तरफा है। कहानी अगर दोहराई जाए जाने मन, तो मैं समझता हूं अंजाम आज भी नहीं बदलेगा। बदचलन औरत, एक बार की सजा काफी नहीं थी तुझे? मैं छोड़ दे।
आह